अगर आप अपना प्लॉट बहरिया टाउन लाहौर में बेचने जा रहे हैं तो रुक जाएं, इस वीडियो को पहले डिटेल से देख लें, फिर आप अपने प्लॉट सेल करिएगा। डियर व्यूवर्स, आज का हमारा टॉपिक सेलर लाइबिलिटीज़ हैं। मोस्टली क्लाइंट्स को ये कन्फ्यूजन ही रहती है और सम ऑफ द टाइम जो है उनको ये चीज़ एक्सप्लेन भी नहीं की जाती कि जब आप प्लॉट बेचने आ रहे हैं तो उनको ये बताया जाता है कि आपके प्लॉट की वैल्यू ये है, आपका प्लॉट 1 करोड़ का बिक जाएगा, 2 करोड़ का बिक जाएगा। लेकिन उनके ऊपर क्या क्या लाइबिलिटीज़ हैं प्लॉट बेचते हुए, ये मोस्टली जो है डीलर्स भी नहीं बताते और क्लाइंट भी ये चीज़ें नहीं पूछते, और ये फिर अक्सर जो है ना बाद में कन्फ्यूजन क्रिएट होती है एट द टाइम ऑफ ट्रांसफ़र के जी अब हमने ये लाइबिलिटीज़ हमारे ऊपर है, हमने ये पे करना है। तो इसमें हमारी कोशिश होगी कि आपको मोटी मोटी चीज़ें बता दी जाएँ कि अगर आप प्लॉट बेचने जा रहे हैं तो पहले ये चीज़ें क्लियर कर लें, क्योंकि हम अल्हम्दुलिल्लाह ग्लोब स्टेट की पूरी टीम मेंबर्स की कोशिश होती है कि जैसे ही हमें कोई प्लॉट का अपना बताता है तो हम उसको सारी चीज़ें क्लियर कर देते हैं कि आप प्लॉट बेचने जा रहे हैं तो आपके ऊपर एडवांस इनकम टैक्स इतना होगा, पोजेशन यूटिलिटी चार्जेस ये हैं, सिक्योरिटी मेंटेनेंस चार्जेस ये हैं, कॉर्नर अगर आपका है तो उसके एक्स्ट्रा लैंड के चार्जेस ये बनेंगे, तो फिर कॉर्नर एक्स्ट्रा लैंड के जो पोजेशन यूटिलिटी चार्जेस हैं वो ये पड़ेंगे, एनडीसी के चार्जेस ये हैं। तो मोस्ट सी चीज़ें हम क्लियर कर देते हैं, लेकिन हमने कहा चलेंगे वीडियो में भी क्लाइंट्स को इसकी अवेयरनेस दें, स्पेशली सेलर को, कि अगर आप प्लॉट बेचने जा रहे हैं तो इन चीज़ों का ख्याल रखें, इन चीज़ों को ध्यान में रखें, क्योंकि ये भी काफ़ी अच्छी अमाउंट बन जाती है। तो सबसे पहले हम चलते हैं कि इसमें अगर आप प्लॉट या घर जो भी चीज़ आप बेचना जा रहे हैं बहरिया टाउन में, ठीक है, तो उसमें जो है सबसे पहले आजकल जो है आपने हर सूरत में एडवांस इनकम टैक्स देना है। पहले पिछले साल तक ये था कि अगर आपने की प्रॉपर्टी 4 या 5 साल इसको गुजर गए हैं तो उसमें आपको एडवांस इनकम टैक्स जो है वो एग्जेम्प्ट हो जाता है, लेकिन अब इस तरह की कोई शिक नहीं है। अब आपने फॉर एवर इसका आपने एडवांस इनकम टैक्स पे करना है। तो इसमें सेम इसी तरह ही है कि अगर आप फाइलर हैं तो आपने जो है उसका 2% पे करना है, ठीक है, और नॉन फाइलर हैं तो आपने 4% पे करना है। तो अगर हम 5 मरला की बात कर लें तो 5 मरला में अगर आप फाइलर हैं या नाइकॉप आपका बना हुआ है तो आपको तकरीबन 1,27,000 एडवांस इनकम टैक्स पे करना पड़ेगा, और अगर आप नॉन फाइलर हैं तो तकरीबन 2.5 लाख के करीब आपको पे करना पड़ेगा। 10 मरला की अगर बात कर लें तो 10 मरला में आपने जो है तकरीबन, अगर आप फाइलर या नाइकॉप हैं, ठीक है, तो आपने 2.5 लाख रुपए जो है उसका पे करना है एज एडवांस इनकम टैक्स, और अगर आप नॉन फाइलर हैं तो आपने इसका 4% जो है वो तकरीबन 5 लाख के राउंड अबाउट बन जाएगा, वो आपने पे करना है। एक कनाल की अगर बात कर लें तो एक कनाल में भी आप अगर फाइलर या नाइकॉप हैं तो 5 लाख रुपए आपने इसका एडवांस इनकम टैक्स पे करना है, और अगर आप नॉन फाइलर हैं तकरीबन 10.25 लाख के राउंड अबाउट बन जाता है। ये तो फिगर्स हैं जो एडवांस इनकम टैक्स की हैं। इसके बाद सबसे मेन चीज़ आ जाती है सिक्योरिटी मेंटेनेंस चार्जेस, क्योंकि बहरिया अपने जो प्लॉट्स हैं यहाँ पर उन सब प्लॉटों पे पर मंथ कुछ ना कुछ चार्जेस डाल रहा होता है। वो तकरीबन अगर एवरेज बात की जाए तो कोई 5 से 7 हज़ार के राउंड अबाउट वो चार्जेस पड़ रहे होते हैं। तो वो पर मंथ पड़ रहे होते हैं। अब कई लोग हैं जिन्होंने प्लॉट लिया हुआ है, जिनको 10-10 साल हो गए, 5 साल हो गए हैं, तो जब वो प्लॉट बेचने आते हैं तो वो सिक्योरिटी मेंटेनेंस चार्जेस जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा बन जाते हैं, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख तक भी बन जाते हैं। तो वो अक्सर क्लाइंट्स को एक कन्फ्यूजन होती है कि उनको जब बताया जाता है कि जी आपके ये चार्जेस भी हैं तो वो परेशान हो जाते हैं, क्योंकि ये बेसिकली पर मंथ बैरिया आपसे चार्ज करता है, वो आप पे नहीं कर रहे होते, वो पीछे वो ऐड ऑन हो रहे होते हैं। तो उसमें जो है बहरिया मोस्टली जो है टाइम जो है इसमें कुछ रिलैक्सेशन भी दे देते हैं कि आपको 20-25% उसमें डिस्काउंट भी मिल जाता है अगर आपने पहले वेवर ना लिया हो। अगर आपने पहले वेवर ले चुके हैं तो फिर इस पर बहरिया कोई आपको डिस्काउंट नहीं देता। तो एक सबसे पहली चीज़ एडवांस इनकम टैक्स हो गया। दूसरा सिक्योरिटी मेंटेनेंस चार्जेस, वो कितने बन रहे हैं आपके प्लॉट के, ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद तीसरी चीज़ आ जाती है पोजेशन यूटिलिटी चार्जेस, कि जब तक पोजेशन यूटिलिटी चार्जेस आप पे नहीं करेंगे आपका प्लॉट ट्रांसफ़र नहीं होगा। अब सम टाइम ये भी होता है कि डील करते हुए ये बायर सेलर की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से ये चीज़ डिसाइड हो जाती है जी कि पोजेशन यूटिलिटी चार्जेस परचेजर देगा कि सेलर देगा। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि आपने ये चीज़, क्योंकि बहरिया के रिकॉर्ड में ये सेलर लाइबिलिटी आ रही होती है, तो उसमें जो है आपने पोजेशन यूटिलिटी चार्जेस पे करने हैं। 10 मरला का अगर मैं आपको मोटा मोटा बताऊं तो आज के उसमें पोजेशन यूटिलिटी चार्जेस 6.25 लाख के राउंड अबाउट है। इसके बाद आ जाते हैं, अगर आपका कॉर्नर प्लॉट है, अगर आपका कॉर्नर प्लॉट है तो फिर उसमें जो है एक्स्ट्रा लैंड जो है उसके चार्जेस वो भी पे करने होते हैं। फिर उसमें कॉर्नर के चार्जेस या कोई कैटेगरी है वो पे करनी है, ठीक है, वो मोस्टली लोगों को पता होता है क्योंकि डील करते हुए ये चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। लेकिन ज़्यादातर एडवांस इनकम टैक्स,
सिक्योरिटी मेंटेनेंस चार्जेस, ये चीज़ें नहीं पता होती। फिर इसके बाद सेलर ने एनडीसी अप्लाई करना होता है, तो एनडीसी चार्जेस भी जो है वो नॉमिनल से होते हैं, 2-3 हज़ार के करीब, वो भी पे करने होते हैं। तो वीवर्स ये एक हमने अपनी तरफ से कोशिश की थी कि आपको एक मैक्सिमम डिटेल दे दें कि अगर आप प्लॉट बेचने जा रहे हैं तो, या अपनी प्रॉपर्टी घर बेचने जा रहे हैं, कमर्शियल या कुछ भी बेचने जा रहे हैं, तो इन चीज़ों को ज़रूर नज़र में रखें कि ये आपकी चीज़ जब आप बेचने जा रहे हैं तो ये सारे टैक्सेस आपने पे करने हैं। बाकी मज़ीद मालूमात के लिए आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। आज की सरमायाकारी, कल का मुनाफा।